हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुरुकुल पर। इस वीडियो में हम आपके लिए जीके के 25 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। इससे पहले हमने ये क्वेश्चंस किए थे 25 और जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, उस वीडियो को आप पिछली क्लास में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपना पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालकीय कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 3/10/2023 को पूछा गया है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है अनुच्छेद 67, ऑप्शन 2 दिया है अनुच्छेद 77, ऑप्शन 3 दिया है अनुच्छेद 81, ऑप्शन 4 दिया है अनुच्छेद 48। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 अनुच्छेद 77। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका गणराज्य की संकल्पना, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका समवर्ती सूची की संकल्पना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 23/11/2020 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है सरोजनी नायडू, ऑप्शन 2 है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन 3 है एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन 4 है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसका सही आंसर होगा आपका सचिंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 21/4/2022 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है अंबु स्वामीनाथन, ऑप्शन 2 दिया है हंसा जीवराज मेहता, ऑप्शन 3 दिया है कमला चौधरी, ऑप्शन 4 दिया है बेगम एजाज रसूल। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंबु स्वामीनाथन। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो आपसे क्या पूछा है, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है चीन, ऑप्शन 2 है यूके, ऑप्शन 3 है जापान, ऑप्शन 4 है यूएसएसआर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यूके। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो आपसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन 1 दिया प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था, ऑप्शन 2 दिया है विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियों की गणना करता है, ऑप्शन 3 दिया है आपका भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था, ऑप्शन 4 दिया है आपका संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है एकात्मक, ऑप्शन 2 दिया है संसदीय, ऑप्शन 3 दिया है राजतंत्रीय, ऑप्शन 4 दिया है अध्यक्षीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 संसदीय। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है अनुच्छेद 163, ऑप्शन 2 दिया है अनुच्छेद 165, ऑप्शन 3 दिया है अनुच्छेद 165।
सॉरी, यहाँ आपका होगा अनुच्छेद 164 होगा, गलत टाइप हो गया है। और ऑप्शन 4 दिया है अनुच्छेद 167, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 164। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन 2 दिया है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन 3 दिया है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन 4 दिया है यूएसएसआर के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित हैं। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 22/10/2021 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है 35 साल, ऑप्शन 1 दिया है आपका 35 साल, ऑप्शन 2 दिया है 25 साल, ऑप्शन 3 दिया है 21 साल, ऑप्शन 4 दिया है 30 साल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 35 साल। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का संस्करण लिखा था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है एस.एन. मुखर्जी, ऑप्शन 2 है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन 3 है वसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन 4 है नंदलाल बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वसंत कृष्ण वैद्य। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो आपसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह डैश है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है बीटिंग रिट्रीट समारोह, ऑप्शन 2 दिया भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट, ऑप्शन 3 दिया राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, ऑप्शन 4 दिया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बीटिंग रिट्रीट समारोह। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है आपको दोहरी सरकार, ऑप्शन 2 दिया है आपका शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन 3 दिया है आपका अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन 4 दिया है आपका लिखित संविधान। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अखिल भारतीय सेवाएं। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो आपसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है एम.बी. पाइली, ऑप्शन 2 है गुन्नार मेडल, ऑप्शन 3 है ए.बी. डाइसी, ऑप्शन 4 है के.सी. वियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के.सी. वियर। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है आपका संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। ऑप्शन 2 है आपका संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। ऑप्शन 3 है आपका संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ऑप्शन 4 है आपका संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है संविधान सभा के सदस्यों ने डैश की भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है 26 नवंबर 1948, ऑप्शन 2 है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन 3 है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन 4 है 24 जनवरी 1952। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 24 जनवरी 1950। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो अगले प्रश्न में आपसे पूछा है मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है 1925, ऑप्शन 2 है 1950, ऑप्शन 3 है 1930, ऑप्शन 4 है आपका 1928। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1928।
इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है फ्रांस, ऑप्शन 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 है आयरलैंड, ऑप्शन 4 है जापान। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा डैश डैश संविधान से ली गई है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है ब्रिटेन, ऑप्शन 2 है कनाडा, ऑप्शन 3 है अमेरिका, ऑप्शन 4 है आयरलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 3 है आपका फ्रांस, ऑप्शन 4 है आपका यूनाइटेड किंगडम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में पूछा है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन 1 है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 2 है आपका जर्मनी, ऑप्शन 3 है आपका कनाडा, ऑप्शन 4 है आपका ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है 315 ब्रैकेट में 4, ऑप्शन 2 है 315 ब्रैकेट में 3, ऑप्शन 3 है आपका 315 ब्रैकेट में 1, ऑप्शन 4 है आपका 315 ब्रैकेट में 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 315 ब्रैकेट में 4। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान की अनुमति देता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है आपका अनुच्छेद 15, ऑप्शन 2 है आपका अनुच्छेद 14, ऑप्शन 3 है आपका अनुच्छेद 16, ऑप्शन 4 है आपका अनुच्छेद 17। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 15। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है आपका मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, ऑप्शन 2 है आपका कार्यों पर समिति, ऑप्शन 3 है आपका व्यापार समिति का आदेश, ऑप्शन 4 है आपका ऑप्शन 4 है आपका राष्ट्रीय ध्वज पर अनौपचारिक समिति। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 कार्यों पर समिति। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है भारत के संविधान को वर्ष डैश में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है आपका 1947, ऑप्शन 2 है आपका 1950, ऑप्शन 3 है आपका 1948, ऑप्शन 4 है आपका 1949। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1949।